दर्स नंबर 12 सूरह बकरा आयत नंबर 6-7, आयत नंबर 6 और 7 के बारे में ये दर्स है। ठीक है जी भैया। जी भैया। जी देखिए, हक शनासी, शनासी बोले तो हक शनासी बोले तो हक पहचानने की सलाहियत, बोले तो ताकत, हक पहचानने की सलाहियत खो बैठे काफिरों के दिलों पर मोहर लगा दी गई है। बोले तो क्या बोले तो हक पहचानने की जो कैपेसिटी है वो खो बैठे, वो जो काफिर वो कैपेसिटी, वो सलाहियत, वो ताकत खो बैठे हैं, अल्लाह की तरफ से उनके दिलों पर मोहर लगा दी गई है। मोहर बोलते सील को, मोहर लगा दी गई बोले तो उनके दिल को सील मार डाली अल्लाह, यानी कि अब उनको कोई भी बात समझ में नहीं आती। जैसे एक लेटर है, लेटर को बंद करने के बाद उसके ऊपर सील मार डाले तो क्या होता, अब उसमें कुछ डाल नहीं सकते, उसमें से कुछ निकाल नहीं सकते, बोलते ना, वो हालत। जी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून, ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम वअला अबसारिहिम गिशावा वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। देखिए इसका लफ्ज बलफ्ज तर्जुमा, इन्नल लज़ीना, बेशक वो लोग जिन्होंने, इन्नल लज़ीना, बेशक वो लोग जिन्होंने कफरू, कुफ्र किया, इनकार किया, सवाउन, बराबर है, अलैहिम, उन पर, अअन्ज़रतहुम, आया आप उन्हें डराएं, आया भी बोल सकते कि आप उनको डराएं, अम लम तुन्ज़िरहुम, या उन्हें ना डराए, ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाएंगे। खतमल्लाहु, अल्लाह ने मोहर लगा दी है, अला कुलूबिहिम, उनके दिलों पर, व अला समइहिम, और उनके कानों पर, व अला अबसारिहिम, और उनकी आंखों के ऊपर, गिशावा, पर्दा है, वलहुम, और उनके लिए, अज़ाबुन अज़ीम, बहुत बड़ा अजाब है। अब इसका मुहावरी तर्जुमा देखिए, बेशक जो लोग कुफ्र इख्तियार किए हुए हैं उनके हक में इकसा है, यानी बराबर है, खा आप उन्हें डराएं या आप उन्हें ना डराएं, वो ईमान ना लाएंगे। मोहर लगा दी है अल्लाह ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर और उनकी आंखों पर, पर्दा है, और उनके लिए बड़ा ही अजाब है। ये इसका तर्जुमा होगा। अच्छा, तशरीह देखिए, इन दो आयतों में 4 बातें बतलाई गई हैं। नंबर 1, पैगंबर काफिरों के हक में बराबर है आपका डराना और ना डराना, वो तो ईमान नहीं लाएंगे, यानी जो लोग कुफ्र करते, यानी जिनको ईमान की दावत पहुंचने के बावजूद, ईमान की अजमत उनको मालूम होने के बावजूद, ईमान की हक्कानियत मालूम होने के बावजूद उसका इनकार करते हैं, कुफ्र करना यानी इनकार करते हैं, उन लोगों को काफिर कहा जाता है। ठीक है, तो उनके बारे में अल्लाह फरमा रहे हैं कि काफिरों के हक में, यानी उनके बारे में बराबर है आपका डराना और ना डराना, तो तुम्हें डराए तो भी न डरे तो भी क्या भी ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो तो ईमान नहीं लाएंगे, पहली बात। नंबर 2, अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी है, अल्लाह उनके दिलों पर ठप्पा लगा दिया है, मोहर लगा दिया है, अब उनको कोई बात समझ में नहीं आती। नंबर 3, और उनके कानों और आंखों पर पर्दा है, उनके कानों और आंखों पर पर्दा है, उनको सही बात सुने आती नहीं, सही रास्ता दिखता नहीं।
नंबर 4, और उनके लिए बड़ा अजाब है। कौन? जो काफिर है उनके लिए बड़ा अजाब है। ऐसे बदकिस्मत लोग जो खालिक कायनात की नेमतों के दायरे में जिंदगी बसर करते हैं, उसकी नेमतों का इस्तेमाल करते हैं, मगर उसकी मारिफत से, उसकी पहचान से, उसको पहचानने से महरूम रहते हैं। जो सब कुछ करने पर कादिर है, यानी अल्लाह ताला, उसकी इबादत को छोड़कर जो कुछ भी नहीं कर सकते, उनकी पूजा में मसरूफ है, बिजी है। काश ये रब्बे जुल जलाल की दी हुई सलाहियत और ताकत का इस्तेमाल करते और बातिल पर जमे रहने के बजाय हक की तलाश में मसरूफ हो जाते, बिजी हो जाते। यह हमारे रहमान और रहीम का हम पर एहसान है कि उसने हमको ईमान की दौलत अता फरमाई और कुफ्र की गंदगी से बचा लिया और अपनी इबादत की तौफीक बख्शी और हमारे कुलूब को ईमान से भर दिया। किस कदर बर्बादी व तबाही होती अगर हम इस आयत के मिस्दाक होते। अगर हमारे वास्ते ये आयत उतरती तो फिर कितने बड़े हम बदबख्त होते। या फिर हम ये आयत में जिन लोगों का तज़किरा किया गया है उसके जैसे अगर हम होते तो हमारी कितनी बड़ी बदकिस्मती होती, जिसमें यह हकीकत बयान की गई है कि उन काफिरों के दिलों पर और उनकी समाअत पर, यानी उनके कानों पर, उनकी सुनने की ताकत पर मोहर लगा दी गई है और उनकी आंखों पर पर्दा है और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। और उनके हक में यह फैसला भी सुना दिया गया कि वक्त का नबी भी अगर उनको अजाब इलाही से डराए तो ये टस से मस होने वाले नहीं है, उनको क्या भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब ईमान उनके करीब नहीं आएगा। ये दौरे रिसालत के वो काफिर थे जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बारे में सब कुछ जानते थे लेकिन मानते नहीं थे। मालूम ये हुआ कि सिर्फ जानना कमाल नहीं, असल तो मानना कमाल है। जिस दिल पर अल्लाह ताला मोहर लगा दे और जिन कानों और आंखों पर कादिर मुतलक यानी अल्लाह ताला पर्दा डाल दे, उनकी उस मोहर को कौन खोल सकता है और उस पर्दे को कौन हटा सकता है। सूरह नाम की आयत नंबर 46 में यही हकीकत बयान की गई कि कुल अराअयतुम इन अखदल्लाहु समअकुम व अबसारकुम व खतम अला कुलूबिकुम मन इलाहुन गैरुल्लाहि यअतीकुम बिह। आप कह दीजिए, आप कहिए कि ये बतलाओ कि अगर अल्लाह ताला तुम्हारी समाअत और बसारत, समाअत बोलते सुनने की ताकत, बसारत बोलते देखने की ताकत, समाअत और बसारत ले ले और तुम्हारे दिलों पर मोहर लगा दे, तो अल्लाह के सिवा कौन माबूद है, कौन वो खुदा है कि ये तुमको फिर दे दे? कोई भी नहीं है। तो कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि जिनको जो कुफ्र के हवाले हो गए उनको अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि उनको काफिरों का डराने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और अल्लाह ने यह भी ऐलान कर दिया कि उनके दिल पर मोहर लगा दी गई है, उनके कान और आंखों पर पर्दा है, उनके लिए बड़ा अजाब है। अल्लाह ने हमें इन चीज़ों से बचाकर ईमान की दौलत से मालामाल फरमाया, तो इस पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए और जहाँ तक हो सके अल्लाह ताला के जितने भी अहकामात है उसकी अदायगी में अपने आप को लगाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, याद करके लाइए इसको।